जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो है क्लास 12 का 2025-26 उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है 5 मार्क्स में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैं आपको जरा एनसीईआरटी में भी दिखा देती हूँ। बस वहाँ क्या है, फाई है और यहाँ थीटा है। जरा आप देखो आप यहाँ क्वेश्चन को, ये देखो कि यहाँ क्या है हमारे पास 3 साइन थीटा और यहाँ है 3 साइन 5 माइनस 2 कॉस थीटा कॉस 5 अपॉन 5 माइनस कॉस स्क्वायर 5 है और यहाँ थीटा है -4 साइन थीटा। सेम है, यहाँ 5 है और यहाँ थीटा है, तो कोई डिफरेंट नहीं है, सेम है क्वेश्चन। तो ये देखो कि एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल है वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूछा गया है एग्जाम्पल 15 से आया है क्वेश्चन और 5 मार्क्स में आया है। मैंने बोला था कि यहाँ से जो है 5 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो देखो एग्जाम्पल आपने देख लिया, तो बोर्ड के जो पेपर है वहाँ से भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसी मतलब इस टाइप से पूछा जाए या फिर यहाँ से ही पूछा जाएगा 5 मार्क्स में। ठीक है ना, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। और ये एग्जाम्पल 15 है एनसीईआरटी बुक में। तो चलिए करते हैं। पहले हमें जाना पड़ेगा एक्सरसाइज 7.3 पे। वहाँ आप कैसे सॉल्व कर रहे थे, वहाँ आप फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे। तो यहाँ कोस स्क्वायर का फॉर्मूला आपको यूज़ करना पड़ेगा और साइन का डेरिवेटिव भी यहाँ पड़ा हुआ है। मतलब साइन का अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें कोस थीटा मिलेगा। तो इसका मतलब दो बात हमें यहाँ समझ में आ रही। एक तो कोस स्क्वायर का फॉर्मूला हम यहाँ लगा सकते हैं, उसके बाद साइन थीटा को टी के इक्वल ऐड करके कोस थीटा डी थीटा हमें मिल जाएगा। तो ये काम हमारा यहाँ से हो जाएगा इतना। तो चलिए करते हैं। पहले कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हम देख लेते हैं, क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ करेंगे, 5 माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा इक्वल 5 माइनस, अब कोस स्क्वायर थीटा की जगह ये पुट करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और -4 साइन थीटा, ये आएगा 5। अब इसे ओपन करेंगे, माइनस के 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा -4 साइन थीटा। इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा 4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा -4 साइन थीटा, ये आ गया। अब इसके जगह हम ये पुट कर सकते हैं, बिल्कुल चलिए पुट करते हैं। अब 3 साइन थीटा -2 कॉस थीटा अपॉन में आएगा 4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा -4 साइन थीटा और टी थीटा। अब हमने सोचा था कि इसे हम टी मान लेंगे क्योंकि इसका डेरिवेटिव यहाँ है, तो लेट कर लो या पुट कर लो। पुट कर लेते हैं साइन थीटा इक्वल टू टी, तो इसे डिफ्रेंशिएट करो, क्या आएगा कॉस थीटा और डी थीटा इक्वल टू डी टी, ये आएगा। तो कॉस थीटा और डी थीटा की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं डी टी, और साइन की जगह क्या पुट करेंगे साइन थीटा की जगह, तो साइन थीटा की जगह टी पुट करेंगे तो टी 2 और यहाँ आ जाएगा डी टी अपॉन 4 प्लस टी स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर है तो टी स्क्वायर लगेगा -4 टी। अब जरा इसे थोड़ा सही करके लिख लेते हैं, 3t -2 अपॉन टी स्क्वायर -4t और +4 dt। अभी ये देखो कि ये कुछ फॉर्मूला बन रहा है, क्या बन रहा है, क्या बताओ कौन सा फॉर्मूला बना है। यहाँ माइनस आ रहा है तो माइनस का मतलब a माइनस बी वाला फॉर्मूला होगा जरूर, है ना। तो ये फॉर्मूला जो बन रहा होगा वो t -2 का होल ऑफ स्क्वायर बन रहा होगा। बताओ इसे ओपन करो, क्या ये मिलता है, देखो जल्दी से। तो इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं t -2 का होल ऑफ स्क्वायर। 3t -2 अपॉन क्या पुट कर सकते हैं t -2 का होल ऑफ स्क्वायर dt। अब यहाँ पे आ जाओ, अब इसे जो है अब ये फॉर्म बन गई है कि जिसे हम पार्शियल फ्रैक्शन में ओपन करके लिख सकते हैं। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बताओ। लिख सकते हैं बिल्कुल। तो लिखते हैं 3t -2 अपॉन t -2 का होल ऑफ स्क्वायर। कैसे लिख सकते हैं, a अपॉन t -2 ब्रैकेट नहीं लगाते प्लस b अपॉन t -2 का होल ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ ये तो एज इट इज रहेगा, यहाँ हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा
टी माइनस टू का होल ऑफ स्क्वायर आएगा, यहाँ है एक है और यहाँ दो है, इस टाइप से समझो। तो एक से एक कैंसिल हो गया तो एक बचा होगा, तो टी माइनस टू से हो जाएगी। इसके अपॉन में टू ही है तो बी एज इट इज आया होगा, है ना। और ये डिनोमिनेटर का ये कैंसिल हो गया होगा, तो थ्री टी माइनस टू इक्वल, इसके मल्टीप्लाई करो एक ए टी माइनस टू ए प्लस बी। अब यहाँ हम कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर कर लो टी के कोफिशिएंट से टी के कोफिशिएंट की और कांस्टेंट से कांस्टेंट की, ठीक है। तो एक यहाँ क्या है, टी का कोफिशिएंट 3 और यहाँ क्या है ए, तो यहाँ तो ये देखो डायरेक्ट वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास 3 की, क्या ए की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। अब यहाँ कांस्टेंट है -2a प्लस बी इक्वल क्या है -2। अब ए की वैल्यू तो आपको पता है, ए की वैल्यू आप पुट कर लो यहाँ, तो क्या आएगा 6 माइनस के प्लस बी इक्वल टू -2। अब इधर जो है ये माइनस में है, इधर प्लस में आ जाएगा 6, तो 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 4। तो ए की वैल्यू तो आ गई है 3 और बी की वैल्यू आ गई 4, वो आपको कहाँ पुट करनी है, यहाँ पुट करनी है। तो चलिए पुट करते हैं, 3 अपॉन टी माइनस टू प्लस बी की क्या है 4 अपॉन टी माइनस टू का होल ऑफ स्क्वायर, ये है डी टी और डी टी यहाँ आ जाएगा। अब ये तो कांस्टेंट है तो उसे बाहर लिखो पहले इंटीग्रेशन के साइन के, तो 3 बाहर आ गया, 1 अपॉन टी माइनस टू डी टी प्लस 4 बाहर आ जाएगा 1 अपॉन टी माइनस टू का होल ऑफ स्क्वायर। अब ये पावर में है, अब यहाँ समझो अगर x की पावर n है अपॉन में है, वो पावर ऊपर जाएगी तो x की जो पावर है वो माइनस की हो जाएगी, तो इस 2 को मैं ऊपर लेके जाऊंगी तो ये 2 कैसा होगा माइनस का 2 हो गया होगा। अब इंटीग्रेशन में क्या होता है कि एक ऐड कर दो तो क्या आएगा -1, और जो पावर ऊपर बनी वही पावर आती है अपॉन में आती है। चलिए करते हैं इसे, तो ये तो डायरेक्ट लॉग का फॉर्मूला बन गया, लॉग मोड टी माइनस टू प्लस 4, और ये जो पावर है वो ऊपर जाएगी तो पावर क्या बननी है टी माइनस के 1, और जो पावर ऊपर बनी उसी पावर को लिखो नीचे प्लस सी। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -4, और ये पावर अगर x इनवर्स है तो इसे 1/x लिख सकते हैं, तो ये अपोन में आ जाएगी 1 टी माइनस टू प्लस सी, ये आ गया है। अब t की जगह t की वैल्यू पुट करते हैं, t की वैल्यू हमने क्या मानी थी साइन थीटा, है ना, तो साइन थीटा -2 -4 अपॉन साइन थीटा -2 प्लस ही। अब यहाँ थोड़ा